वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा, वो ज़ात जिसने अपने रसूल को हिदायत दे के मबूस फरमाया। इन्ना अरसलना का शाहिदा व मुबश्शिरा व नज़ीरा, अल्लाह फरमाता है कि हमने आपको शाहिद मुबश्शिर और नज़ीर बनाया। तो इसमें अल्लाह का जिक्र भी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र भी है, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र अल्लाह का जिक्र है, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के महबूब हैं। इस पर भी तफसीलन हवाला जात और अकाबिर असलाफ के हवाले पेश किए जा सकते हैं। हज़रत इब्न अता रहमतुल्लाह ताला से इमाम काजी अय्याद मालकी रहमतुल्लाह अलैह ने अश-शिफा अपनी किताब में यह जिक्र किया है। वो फरमाते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र अल्लाह का जिक्र है, हुजूर का जिक्र अल्लाह का जिक्र। तो हुजूर के जिक्र की महफिल वो अल्लाह के जिक्र की महफिल है, क्योंकि जब नबी करीम अलैहिस्सलाम का जिक्र होगा तो उसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान और कुदरत का जिक्र भी किया जाएगा। तो ये थे अमूमी और मुतलक जो दलाइल जिसे हम बिहम्दि ताला इस्तिनाद करते हैं और उनको दलील के तौर पे पेश करते हैं। ये पहला हमारा ज़ाब्ता और उसूल है, ये समझना चाहिए। अब हमें दलील ख़ास का हमसे मुतालबा किया जाता है जब किसी काम के जवाज़ के लिए, इस्तेहबाब के लिए आम और मुतलक दलाइल मिल जाएं तो ख़ास दलील की ज़रूरत नहीं है, और ना ही मुद्दाई ख़ास दलील देने का पाबंद होता है, और ना ही उसको कहा जाएगा कि ख़ास दलील। लेकिन होता यह है कि ये लोग, इनका अक्ल शऊर और इल्म से तो कोई उसूल ज़ाब्ते से वाबस्तगी नहीं है। अब ये होता है कि ये इस तरह की लायानी किस्म के एतराज़ात भी करते हैं, लायानी किस्म के सवालात भी करते हैं, और फिर हमारे जो बेचारे सादा लोग हैं वो परेशान हो जाते हैं, परेशानी का उन्हें सामना करना पड़ता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी कदर के ख़ास तौर पर महफिल में नबी करीम अलैहिस्सलाम की आमद का जिक्र करना, हुजूर की आमद पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करना, और महफिल में मजलिस में नबी करीम अलैहिस्सलाम के मिलाद का जिक्र करना ख़ास तौर पर, इस पर भी बिहम्दिल्लाह हमारे पास सरी अहादीस मौजूद हैं। खुद नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान से भी महफिल सजाकर हुजूर की विलादत का जिक्र करना यह बिहम्दि ताला साबित है। अल मुअज्जमुल कबीर तबरानी जिल्द नंबर मेरे पास इसकी एक है, मतबूआ दारुल कुतुबिल इल्मिया बैरूत, सफ़ा नंबर 25, हदीस का नंबर 28। उम्मुल मोमिनीन सय्यदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, तदाकरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अबू बकर मीलादहुमा इंदी। सय्यदा आयशा फरमाती है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने और अबू बकर सिद्दीक मेरे वालिद ने अपना अपना मिलाद मेरे सामने बयान किया। मीलादहुमा इंदी, मेरे सामने हुजूर ने और अबू बकर सिद्दीक ने अपना मिलाद बयान किया। तो मालूम हुआ महफिल में या महफिल के अलावा किसी के सामने हुजूर का मिलाद बयान करना खुद नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक सुन्नत है। ये किताब है जामे तिरमिज़ी शरीफ, और ये हदीस मुस्नद अहमद इब्न हंबल में मौजूद है, और जामे तिरमिज़ी किताबुल मनाकिब अर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस का नंबर है 3617। इमाम तिरमिज़ी ने इस हदीस को हसन सही लिखा है, हसन सही गरीब लिखा है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन मिंबर पर जलवा फरोज हुए तो सहाबा अलैहिम रिदवान से पूछा, मन अना, सहाबा बताओ मैं कौन हूं। तो अर्ज की अंता रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम, हुजूर आप अल्लाह के रसूल हैं। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अब अपने खानदान का और अपने पूरा अपना तज़किरा फरमाया। फरमाया अना मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह इब्न अब्दुल मुत्तलिब, मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब हूं। इन्नल्लाह खलक़ल खल्क़ा फजअलनी फी खैरिहिम, अल्लाह ने जब मखलूक को पैदा किया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे बेहतर मखलूक में रखा। सुम्मा जअलहुम फ़िरक़तैन, फिर उसके दो गुरोह बना दिए। फजअलनी फ़ी खैरिहिम फ़िरक़ा, अल्लाह ने मुझे बेहतर फ़िरक़े में रखा। सुम्मा जअलहुम क़बाइला, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर उसके कबीले बनाए। फजअलनी फ़ी खैरिहिम क़बीलतन, कबीले के एतबार से भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे बेहतर कबीले में रखा। सुम्मा जअलहुम बुयूतन, फिर अल्लाह ने उस कबीले के घर बना दिए। और फजअलनी फी खैरिहिम बैता, तो घर के एतबार से भी अल्लाह ने मुझे बेहतर घर में रखा।
بخیر نفس اور ذات کے اعتبار سے مجھے اللہ نے بہتر رکھا. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا جو پورا خاندان کا تذکرہ اور اپنی آمد کا ذکر نبی کریم علیہ السلام نے منبر پہ تشریف فرما ہو کے اپنے صحابہ علیہ رضوان کے سامنے بیان کیا ہے. اور قرآن مجید میں سورۃ الضحیٰ کی آیت آخری آیت میں اللہ رب العزت کی نعمت پر اللہ نے چرچا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا.